एवरीवन, दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू क्लास के साथ। तो भाई यूपी टेट और सुपर टेट में क्या अंतर है, ये मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको डिफरेंस नहीं पता है, या वो कैंडिडेट्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, करियर, अपना जो पर्टिकुलर फील्ड है वो टीचिंग लाइन में कंटिन्यू कर रहे हैं और स्पेशली यूपी से बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास। तो यूपी टेट के एग्जाम मतलब कि होने वाला है 3 महीने के बाद, यानी कि यूपी टेट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों के सामने आ चुका है। फॉर्म फिल हो रहे हैं। फॉर्म फिल होने से पहले ओटीआर करना है आप लोगों को, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद 1-2 दिन में फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, देख लेना वेबसाइट पर। ऑलरेडी मैं एक क्लास लेकर आ चुकी हूँ यूपी टेट का, फुल नोटिफिकेशन वहां पर मैंने डिस्कस किया है, देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट में क्या डिफरेंस है इस क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर टेट एक तरीके से सी टेट या एवरी स्टेट टेट जो होता है उसी की तरह है। मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे यूपी में जो भी वैकेंसीज आती हैं टीचिंग एग्जाम्स की, उनको फिल करने के लिए अपनी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। बट कोई भी एग्जाम या कोई भी वैकेंसीज या कोई भी रिक्वायरमेंट आती है उसको फिल करने से पहले आप लोगों के पास यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे। मतलब टीचर नहीं बन पाएंगे इन द सेंस कि आप आगे फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि किसी भी टेट को एग्जाम मतलब किसी भी टेट को क्वालिफाई करने के बाद आप टीचर बन जाते हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्जाम को देने के बाद आप टीचर नहीं बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, ठीक है। जैसे एवरी स्टेट का पर्टिकुलर अपना एक टेट एग्जाम है, जैसे राजस्थान का आर टेट है, यूपी का यूपी टेट हो गया, बिहार का बिहार टेट हो गया, झारखंड का झारखंड टेट, तेलंगाना का अलग टेट है। मतलब सभी स्टेट का अलग है और दिल्ली का सी टेट है, ठीक है। तो कुछ जगहों पर सी टेट है, एवरी स्टेट में चल जाता है। कुछ स्टेट में सी टेट को नहीं मानते हैं, उनको पर्टिकुलर अपना स्टेट मतलब अपने स्टेट का जो टेट है वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये चीज दिमाग में से निकाल देना कि इस एग्जाम को देने के बाद आप टीचर बन जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप आगे फॉर्म फिल कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए और आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है टीचर्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं सुपर टेट। सुपर टेट एक रिक्वायरमेंट एग्जाम है। रिक्वायरमेंट एग्जाम मतलब वैकेंसीज निकलती हैं एवरी ईयर, तो नहीं कहूंगी मैं क्योंकि बहुत साल से वैकेंसीज नहीं आई हैं। लास्ट जो आई थी 2018-19 के सेशन में आई थी, ठीक है। और टोटल 69,000 वैकेंसीज आई थी। तो बड़े पैमाने में वैकेंसीज आती हैं हर साल, ठीक है। हर साल नहीं, मतलब जब भी सुपर टेट निकलता है तब भी ज्यादा वैकेंसीज ही आएंगी। और ये एक वैकेंसीज एग्जाम है, मतलब इसमें आप डायरेक्ट भर्ती पा सकते हैं अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया। ये एक सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम है। इट मींस आपको यूपी टेट या सी टेट दोनों में से कोई एक अगर आप लोगों का क्वालिफाई है और सुपर टेट की वैकेंसीज निकल रही हैं इस साल या नेक्स्ट ईयर, जब भी निकलेंगी तो आप सुपर टेट दे सकते हैं और उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट के हिसाब से नाम आएगा और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इट मीन सुपर टेट की तैयारी, जब इन्होंने यूपी टेट निकाल दिया तो सुपर टेट भी आसपास कहीं ना कहीं होगा। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं ये लोग, अगले साल हो सकता है, बट तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यू रखिए, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट वे है यूपी में जॉब पाने का, ठीक है। सबसे इजीएस्ट वे है और पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये चीज याद रखना। दोनों में डिफरेंस होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब यूपी टेट या सुपर टेट की एलिजिबिलिटी क्या है या कौन दे सकता है। यूपी टेट या कोई भी टेट होता है जब हम टीचिंग एग्जाम कंटिन्यू कर रहे हैं या टीचिंग में अपना करियर बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने कोई ना कोई कोर्स जरूर किया होगा, बीएड किया होगा, बीएलएड किया होगा, डीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा। तो इट मीन्स
आपके पास ये एक कोर्स होना चाहिए, उस हिसाब से आप यूपी टेट दे सकते हैं। और यूपी टेट में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लेवल होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो रहता है वो 1st to 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रहता है, प्राइमरी लेवल जिसे कहते हैं। और पेपर 2 होता है 6th to 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब लेवल भी या क्वेश्चन पेपर जो आएगा यूपी टेट का वो भी इसी लेवल का आता है, 6th to 8th क्लास तक की एनसीईआरटीज में से, और पेपर 1 1st to 5th क्लास तक की एनसीईआरटीज में से। ठीक है, तो ये रहेगा इसका पर्टिकुलर प्रोसेस। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सुपर टेट क्या है? सुपर टेट देने के लिए यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना आप लोगों का जरूरी है, तभी आप सुपर टेट दे सकते हैं। और उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम देने के बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, और मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाएगा अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे और आपका एग्जाम क्वालिफाई, मतलब आपने काफी टाइम से तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं और कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि आपने उसको भी पीछे छोड़ दिया है, तो मेरिट लिस्ट में नाम आप लोगों का पक्का है और जॉब आप लोगों की पक्की है यूपी में ही। अदर स्टेट में नहीं जॉब मिलेगी। अगर आपने यूपी टेट देने के बाद सुपर टेट दिया है तो आपको यूपी में ही किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ना किसी जगह में ही आप लोगों को सिटी में ही मिलेगी जॉब। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। वैलिडिटी के बारे में बात करूं तो उससे पहले यूपी टेट से पहले आ जाती हूँ। जैसे सी टेट, सी टेट की जो पहले वैलिडिटी थी, पहले 3 साल थी, फिर 7 साल कर दी। ठीक है, और अब उसे लाइफ टाइम कर दिया है। ऐसे ही जो हमारा यूपी टेट है उसे भी पहले 5 साल थी, अब उसे लाइफ टाइम वैलिड कर दिया है। तो अगर मैं बात करूं 2021 के बाद, 21 और 22 के सेशन के बाद जो हमारा यूपी टेट है वो एग्जाम नहीं हुआ है, नहीं आया है, तो अब जो डायरेक्ट एग्जाम आया है 2026 में, यानी कि आप मान लीजिए 5 साल बाद ये एग्जाम आया है, तो आप लोगों को इस बार क्वालिफाई करना जरूरी ही रहेगा, क्योंकि 5-5 साल हो जाते हैं इंतजार करते, इन्होंने नहीं निकाला एग्जाम, तो इस बार निकाल दिया है। तो इस बार आप लोगों ने 3 महीने भी अच्छे से, क्योंकि 3 ही महीने का टाइम है वैसे तो एग्जाम में, 3 महीने आप लोगों ने जम के तैयारी कर ली, तो आप लोगों को आगे देने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग फिर ये मतलब कि दिमाग में रहे कि हमें मार्क्स और बढ़ाने हैं, स्कोर और बढ़ाने हैं, आप अभी इसी बार अच्छे से तैयारी करिए और लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा वो आप लोगों का जो भी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, पहले 5 साल था, अब इसे लाइफ टाइम कर दिया, तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही है। और दूसरी बात, बहुत सारे अभी भी ऐसे टेट हैं जो नहीं हुए हैं, जो कुछ ही साल के लिए वैलिड है। पर जो सुपर टेट है ये, इसका कोई वैलिडेशन नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी भी वैलिडिटी पर्टिकुलर रहेगी 1 साल, 2 साल या 3 साल, नहीं। ये एक रिक्वायरमेंट एग्जाम है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है इससे रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से 99% है कि नहीं होगा सुपर टेट की वैलिडिटी, क्योंकि हर बार एग्जाम देना ही पड़ता है। और सुपर टेट लास्ट जो वैकेंसीज निकली थी 2018 के बाद, उसके बाद तो निकली ही नहीं है। और एक और बात, यूपी टेट का एग्जाम लीक हो गया था 2021 में नवंबर में। ठीक है, पेपर लीक हो गया था, तो फिर उसे दोबारा कंडक्ट किया गया 2022 में। ठीक है, तो लीक भी बहुत जल्दी हो जाता है, कहीं ना कहीं बहुत सिस्टम में ही कहीं ना कहीं खराबी, हम मान सकते हैं इस चीज को, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से इस बार OTR सिस्टम कंटिन्यू किया है, और आगे भी वैसे तो ये ऑफलाइन ही रहेगा, टेट एग्जाम हमेशा ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, तो बट देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या रहता है, पर तैयारी आप लोग अच्छे से रखना, क्योंकि कंडक्ट तो ये करेंगे ही करेंगे। और होप सो इस बार लीक ना हो पेपर, क्योंकि लीक हो जाता है तो 6-7 महीने के बाद पेपर होता है। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर आप लोगों को पता चल गया होगा सब कुछ। और भी जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे पूछ सकते हैं जो आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, मेरा पर्सनल नंबर है, कमेंट करके पूछिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या इस नंबर से पूछिए या ग्रुप से जुड़कर पूछिए, सब पर मैं ही रिप्लाई करूंगी, कोई और रिप्लाई नहीं करेगा। बट डाउट आप लोगों का जेन्युइन होना चाहिए और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। सो कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो भी आपके डाउट है, सीरीज में कंटिन्यू कर ही रही हूँ। हिंदी पेडागोजी, हिंदी ग्रामर की गारंटी मेरी है, यहाँ से आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी पेडागोजी और ग्रामर की। लिटरेचर में कंटिन्यू कर ही रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा।